Good afternoon, everyone. Let's start with the today's audio. With subject is business study and topic is difference between private and public sector. Let's move on the first one, private sector. What is the meaning of private sector? Private is the sector in which the 51% possession in the hands of private owner. As compared, we talk about the Reliance company. The Reliance owner has the full possession of control and planning in the hands of their owner. There is no interference of the government in this sector. As we discuss about the public sector is the those organization or sector in which 51% possession in the hands of the government. The whole powers and plannings in the hands of public sector. Let's move on the main objective. The main objective of private sector is to earn profit. As we already aware about this, that the main objective of the private sector is to earn profit. जितनी भी कंसर्न होती है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे वो रिलायंस कंपनी हो जाए, रेडमेड हो जाए, टाटा हो जाए, कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो जाए, ठीक है, बैंगलोर में जितनी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, वो सारी की सारी उनका मेन मोटिव यही होता है कि प्रॉफिट्स को अर्न करना. बट यहाँ पर हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो जाए, हमारा रेलवे सिस्टम है, चाहे पर कम्युनिकेशन सिस्टम है, हॉस्पिटल्स है, चैरिटेबल डिस्पेंसरीज हैं, स्कूल्स हैं, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. इनका मेन मोटिव पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड देना है, उनके वेलफेयर के लिए सर्विसेज प्रोवाइड देना. नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन. प्राइवेट सेक्टर कैसे फॉर्म किए जाते हैं? प्राइवेट सेक्टर फॉर्म करने के लिए आपको इट कैन बी स्टार्टेड बाय कंप्लीटिंग वेरियस फॉर्मेलिटी. आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करना पड़ता है, फिर आप कहीं पर जाकर कोई वर्क को स्टार्ट कर सकते हो. सपोज जैसे हमने एक प्राइवेट कंपनी भी खोलनी है, उसके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, फिर उसका इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, फिर आर्टिकल का सर्टिफिकेट चाहिए, फिर मेमोरेंडम का चाहिए. सो आपको बहुत लेंथी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. उसके बाद कहीं आपको फाइनली बिजनेस स्टार्ट करने का परमिशन मिल जाती है. लेकिन पब्लिक सेक्टर में ऐसी कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होती. वहाँ पर सिर्फ एक गवर्नमेंट को डिसीजन लेना होता है. अगर गवर्नमेंट उस डिसीजन को फाइनल कर देती है तो वो वर्क इमीडिएटली उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है. इन्वेस्टमेंट. प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट प्राइवेट ओनर अपने बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट को करते हैं, ठीक है. जो उसके ओनर्स या शेयर होल्डर होते हैं, सिर्फ उन्हीं का कंट्रीब्यूशन होता है, अदर किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है. बट पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ही फंड सारा का सारा इन्वॉल्व करती है. बट अगर वो चाहे तो वो प्राइवेट पर्सन